हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मेजर ध्यानचंद के स्ट्रगल, उनकी मेहनत और उन्होंने कैसे कैसे भारतीय हॉकी टीम को विश्व चैंपियन बनाया था, 3 बार ओलंपिक पदक दिलाया था, आज हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय जो खेल दिवस है उसको मेजर ध्यानचंद, किसकी स्मृति में दोस्तों? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल। अच्छा, मेजर क्यों? क्योंकि मेजर इसलिए ये उस समय जो इंडियन आर्मी हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उस आर्मी में थे, इसीलिए ये मेजर के पोस्ट पे थे, इसीलिए इनके नाम के सामने लगा है मेजर। ठीक दोस्तों, और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। कब दोस्तों? 29 अगस्त 1905 को। यह वही साल है जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो दोस्तों, 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ है और हुआ है प्रयागराज में। कहां दोस्तों हुआ है? प्रयागराज में जन्म हुआ था इनका। अच्छा दोस्तों, अभी प्रयागराज को पहले किसी और नाम से जानते थे, अब इसको एक बार फिर से प्रयागराज के नाम से जानने लगे हैं। योगी जी ने ये प्रयागराज नाम फिर से बदल के रख दिया है। तो दोस्तों, प्रयागराज का दूसरा नाम क्या है, जरा ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अभी रिसेंटली वो नाम चेंज किया गया है, तो इनका नेम चेंज, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्रयागराज में। ठीक दोस्तों। अच्छा, इनके जो पिताजी थे, इनके जो पिताजी थे, इनके पिता थे सामेश्वर दयाल, सामेश्वर सिंह। कौन से दोस्तों? इनके पिता थे सामेश्वर सिंह और ये आर्मी में थे। किसमें थे दोस्तों? ये उस समय ब्रिटिश आर्मी में थे। ठीक दोस्तों। अच्छा, इनकी जो माता थी वो थी शारदा। वैसे शारदा, लेकिन ये DH इंग्लिश में लिखते हैं, तो शारदा सिंह इनकी माता जी थी और ये प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनके पिताजी थे आर्मी में, तो आर्मी में इनकी पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती थी और इसीलिए जो मेजर ध्यानचंद जी थे उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाई। कहने का मतलब, उनकी एक जगह लगातार शिक्षा नहीं हो पाई और उनकी शिक्षा बीच बीच में डिस्टर्ब होती रहे। तो इस तरीके से ये इनका बाल्यकाल गुजरा और बाद में ये जो फैमिली थी, ये फैमिली प्रयागराज से कहां पर दोस्तों? झांसी में सेटल हो गए। झांसी में ये सेटल हो गए थे फाइनली, और झांसी में ही इन्होंने अपना एक घर बनाया था। क्योंकि आर्मी में थे तो इनको एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिल गया था, तो वहां पे ये सेटल हो गए थे। अब इसके बाद में दोस्तों, अब हुआ क्या? मेजर ध्यानचंद ने अपनी जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो तो बढ़िया हुई नहीं। अब इन्होंने क्या हुआ? इन्होंने नहीं किया, फिलहाल इनके पापा ने किया था कि इनके पिताजी थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सा दोस्तों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे ये लड़ने गए थे और लड़ाई के बाद जब वापस आए, कब दोस्तों? लड़ाई के बाद जब ये वापस आए, कब आए? ये आए थे 1922 में इनके पिताजी युद्ध से वापस आए, तो देखा कि मेजर ध्यानचंद पढ़ाई लिखाई में तो मन लग ही नहीं रहा था, तो उन्होंने तुरंत मेजर ध्यानचंद जी को 1922 में आर्मी ज्वाइन करवा दी। तो मेजर ध्यानचंद ने 1922 में आर्मी ज्वाइन की। अब दोस्तों, आर्मी ज्वाइन करते करते समय ये कहते हैं, क्या कहते हैं
कि इनका गेम्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनको रेसलिंग पसंद थी। और जब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की दोस्तों, तब इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे हॉकी में डेवलप होने लगा। ये आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए हॉकी खेलने लगे। अब दोस्तों जब ये हॉकी खेलने लगे तो ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते थे। कभी कभी तो ये आम की डाल, आम की टहनी तोड़कर उससे भी हॉकी खेलने लगते थे। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस ज्यादा करते थे, और प्रैक्टिस ऐसी करते थे कि रात में भी प्रैक्टिस करते थे। और उस समय फ्लड लाइट्स तो थी नहीं। क्या नहीं था उस समय? रात में प्रैक्टिस करने के लिए जो फ्लड लाइट्स होती है, वो फ्लड लाइट्स तो उस समय रात में प्रैक्टिस करने के लिए थी नहीं। तो इसीलिए ये चांद, क्या दोस्तों, ये चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। और इसीलिए ये चांद निकलने का इंतजार करते थे। और अब क्या हुआ दोस्तों, अब मेजर ध्यानचंद का जो नाम था, वास्तविक नाम इनका कुछ और था। वास्तविक नाम था इनका ध्यानचंद की जगह पर ध्यान सिंह। क्या था दोस्तों? मेजर ध्यान सिंह था। और मेजर ध्यान सिंह अब ध्यानचंद बनने वाले हैं, क्योंकि ये चांद की रोशनी में ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, चांद निकलने का इंतजार करते हैं। इसीलिए इनके दोस्त इनको सिंह की जगह पर चंद कहने लगे हैं। तो अब यहां से ये रात में प्रैक्टिस करते थे, चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए इनको क्या बोला जाने लगा? इनको बोले जाने लगा ध्यानचंद। क्या दोस्तों? इनको ध्यानचंद बोला जाने लगा। और यहाँ पर चंद का मतलब क्या है दोस्तों? वो है चांद या चंद्रमा। तो इस तरीके से ही इनका जो नाम ध्यान सिंह था वो ध्यानचंद हो गए। ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अच्छा, अब ये हॉकी खेलने लगे हैं आर्मी की तरफ से। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका एक और भाई है। कौन भाई है इनका? इनका भाई है रूप सिंह। कौन दोस्तों? रूप सिंह एक और इनका जो सगा भाई है, और ये भी इंडियन टीम के लिए हॉकी खेलता है, और बहुत अच्छी हॉकी दोनों भाई खेलते हैं। तो दोस्तों अब 1922 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, और 1922 से 1926 तक ये आर्मी के लिए खेले। किसके लिए दोस्तों? ये आर्मी के लिए हॉकी खेले हैं। अच्छा, और इसी दौरान इनको न्यूजीलैंड पे इंडियन हॉकी आर्मी की हॉकी टीम में खेलने का मौका मिला, और ये न्यूजीलैंड टीम चले गए। कहां दोस्तों गए? एक न्यूजीलैंड टीम का एक टूर मिला, और इस न्यूजीलैंड के टूर पे मेजर ध्यानचंद को भी जाने का मौका मिला। अब दोस्तों ये जो मेजर ध्यानचंद न्यूजीलैंड की टीम पर गए और टूर पे गए हैं, और वहां पर इन्होंने टोटल 21 मैच खेले। जो इंडियन आर्मी की जो हॉकी टीम न्यूजीलैंड गई थी, वहां पर टोटल उन्होंने 21 मैच खेले, और 21 में से 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और 1 हारे। तो दोस्तों इतनी बड़ी जो उपलब्धि मिली थी इनको, यहां से मेजर ध्यानचंद फेमस हो गए। अब इनका पूरे देश में जलवा बिखर गया, और पूरे देश के लोग इनको जानने लगे। लेकिन उस समय थे अंग्रेज इनको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते थे। तो जब ये न्यूजीलैंड के टूर से आया, फिलहाल तो इनको न्यूजीलैंड की टूर से वापस आने के बाद, क्योंकि ये सक्सेस हुए थे, इन्होंने बढ़िया खेला था, बहुत जबरदस्त खेला था, इनको प्रमोशन मिला, इनको प्रमोट किया गया, और प्रमोट करके इनको लांस नायक, क्या दोस्तों, इनको लांस नायक बनाया गया। इनको लांस नायक की पोस्ट दे दी गई प्रमोट करके। अब दोस्तों क्या हुआ, अब इसी बीच इनकी हॉकी की तैयारी तो बहुत अच्छी थी ही थी, लेकिन इनको एक झटका लगता है। क्या झटका लगता है? इनको झटका ये लगता है कि जो 1924 के
1924 के जो ओलंपिक्स थे, तो 1924 के जो ओलंपिक्स हैं उन ओलंपिक्स में से हॉकी गेम को बाहर कर दिया गया। यहां से दोस्तों हॉकी को इस ओलंपिक से, जो गेम्स होते हैं ओलंपिक गेम से हॉकी को बाहर कर दिया गया। अब इनको बड़ा दुख हुआ, अब क्या करें, अब तो ये ओलंपिक में पदक ला नहीं पाएंगे इन्होंने जैसा सोचा था। तो अब अच्छी बात ये होती है कि तुरंत 1926 में इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना होती है। और ये इंडियन हॉकी फेडरेशन अपनी पूरी कोशिश करता है, अपनी एटमोस्ट पावर लगा देता है हॉकी को ओलंपिक में वापस लाने के लिए। और इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रयत्न के बदौलत ही ये जो हॉकी का गेम है वो 1928 के ओलंपिक्स में, 1928 के ओलंपिक्स जो हुए थे एम्स्टर्डम में, कहां पर दोस्तों जो हुए थे, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और एम्स्टर्डम नीदरलैंड के जो नीदरलैंड में जो ओलंपिक्स हुए थे इसमें हॉकी वापस आ गई। क्या दोस्तों, हॉकी वापस आ गई। तो मेजर ध्यानचंद को बड़ी खुशी हुई। अब होना क्या था दोस्तों, अब 1926 में हॉकी इंडिया फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी, अब इस ओलंपिक में जाने के लिए क्या था, ओलंपिक में जाने के लिए दोस्तों इंडिया की बेस्ट टीम चुनी जानी थी। अब बेस्ट टीम चुनी जानी थी तो इसके लिए 1926 में कुछ इंटर स्टेट्स, इंटर क्लब कॉम्पिटिशन्स हुई, हॉकी खेली, जैसे बंगाल का क्लब आया था, पंजाब का क्लब आया था। तो अब दोस्तों आपस में इंटर कॉम्पिटिशन हुआ और बेस्ट टीम सेलेक्ट करके एम्स्टर्डम भेजी गई। तो अब बारी आई है किसकी, समर ओलंपिक्स। कौन से दोस्तों, समर ओलंपिक्स 1928। क्या दोस्तों, समर ओलंपिक्स 1928। और ये हो कहां रहे हैं दोस्तों, ये हो रहे हैं एम्स्टर्डम। कहां दोस्तों, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हो रहे हैं। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो गेम्स हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, अब यहां पर इंडियन टीम गई और इंडियन टीम इस समय अपनी पीक पर थी। इतनी जबरदस्त यहां पर इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस दी कि किसी भी अपोजिशन टीम को, किसी भी अपोजिट टीम को एक भी गोल इन्होंने यहां पर करने नहीं दिया। और सभी टीम को, किसी को 6-0 से, किसी को 9-0 से, किसी को 6-0, किसी को 5-0 से रौंदते हुए गोल्ड मेडल ले आए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, इन्होंने ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया था। और किसको दोस्तों, और बेल्जियम को 9-0 से, बेल्जियम को 9-0 से, डेनमार्क को 5-0 से। इस तरीके से ये इन्होंने जितनी भी अपोजिट टीम थी उनको एक भी गोल नहीं करने दिया और बहुत बुरी तरीके से उनको परास्त किया। और दोस्तों फाइनल में मुकाबला हुआ, जो इस यहाँ का जो फाइनल मुकाबला हुआ, वो फाइनल हुआ किसके बीच में, वो हुआ इंडिया और जो होम स्टेट था नीदरलैंड, इंडिया और नीदरलैंड के बीच में मुकाबला हुआ। अब आप समझो ये कितना टेंशनाइज मुकाबला होगा। हम जिस देश में खेल रहे हैं उस देश की टीम से हमारा फाइनल हो रहा है, पूरी सपोर्ट नीदरलैंड की टीम को थी, इंडियन टीम अपने उत्साह से भी अपने उत्साह से लवरेज थी। अब हुआ क्या दोस्तों, इस मुकाबले में इंडिया ने गोल किए 3 और नीदरलैंड ने गोल किया 0। तो इस मुकाबले में इंडिया ने नीदरलैंड को 3-0 से हराया और गोल्ड अपने कब्जे में किया। और यहां से ये टीम गोल्ड मेडल लेकर आई। कौन सा मेडल लेकर आई,
ये इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल लेकर आई और यहां से ये एक रिकॉर्ड छोड़ के गए हैं कि किसी भी अपोजिट टीम को इन्होंने एक भी गोल नहीं करने दिया। तो दोस्तों ये सफलता की कहानी लिखी गई एम्स्टर्डम में। अब इसके बाद दोस्तों अगला ओलंपिक होना है 1932 में और वो होना है लॉस एंजल्स में। अब कहानी आई 1932 की, 32 ओलंपिक्स की। तो 1932 जो ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे लॉस एंजल्स में। कहां दोस्तों? लॉस एंजल्स, ये कहां है? यूएसए में। अब दोस्तों लॉस एंजल्स जब इंडियन टीम गई तो वहां पर उस समय इंडियन टीम को वहां जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इन्होंने पीएनबी से लोन लिया और भी इनको हेल्प मिली, तो ये वहां जैसे तैसे पहुंचे हैं और इन्होंने अपना ओपनिंग मैच खेला है जापान के खिलाफ। किसके खिलाफ दोस्तों? ओपनिंग मैच खेला है जापान के खिलाफ और जापान को ओपनिंग मैच हुआ है किसके? इंडिया और जापान के बीच में। इसमें इंडिया ने गोल किया है 11 और जापान ने किया है 1। तो पहले ही ओपनिंग मैच में भारत ने जापान को 11-1 से हराया और एक मनोबल वाली बढ़त हासिल की। और इसके बाद में दोस्तों इसके जो फाइनल भिड़ंत हुई है, जो फाइनल मैच हुआ है वो हुआ है किसके? इंडिया और यूएसए के बीच में। और यहां पर इंडियन टीम ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि यहां पे इंडियन हॉकी टीम ने स्कोर किया है, गोल किए हैं 24 और यूएसए ने किया है 1। कितना दोस्तों किया है यूएसए ने? दोस्तों यूएसए ने किया है, 1 मिनट दोस्तों, हाँ यूएसए ने किया है 1 गोल। तो इस तरीके से यहां पे ये विश्व रिकॉर्ड बनाकर आए हैं कि यहां पर एक मैच में 24 गोल कर दिए और ये विश्व रिकॉर्ड 2003 तक कायम रहा। 2003 में ये रिकॉर्ड टूट गया। तो इस तरीके से जो फाइनल में इन्होंने यूएसए को हराया, 24 गोल किए और यहां से भी ये गोल्ड लेकर आए। क्या लेकर आए दोस्तों? गोल्ड लेकर आए। तो दूसरा गोल्ड मिला। अब इसके बाद में 1936 की बारी है। किसकी बारी दोस्तों? अब बारी है 1936 के ओलंपिक्स की, जो होने हैं बर्लिन में। कहां होने दोस्तों? 1936 ओलंपिक्स और जो होने हैं कहां पर? बर्लिन में। और बर्लिन कहां है? जर्मनी। ये बर्लिन ओलंपिक्स है और जो कहां है? जो है जर्मनी में। अब दोस्तों इस ओलंपिक में भारतीय टीम पहले अभ्यास मैच में हार गई थी। बड़ा मूड खराब हुआ, तुरंत इन्होंने एक प्लेयर को चेंज किया और फिर से अपने ये पूरे फॉर्म में आ गए और हर एक टीम को यहां पर इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से हराया, गंदी तरीके से हराया, अच्छी तरीके से नहीं। और फाइनल में मुकाबला हुआ किसका? इंडिया और जर्मनी का। किसका मुकाबला हुआ दोस्तों? इंडिया और जर्मनी का फाइनल में मुकाबला हुआ और इंडिया ने इस फाइनल मुकाबले में 8-1 से इनको हरा दिया। किससे हराया दोस्तों? इंडिया ने एक बार फिर से जर्मनी को उसके होम ग्राउंड पे 8-1 से हराया और क्या लेकर आए? गोल्ड लेकर आए। क्या लेकर आए दोस्तों? गोल्ड। तो लगातार तीसरी बार गोल्ड लेकर आए हैं इंडियन हॉकी के प्लेयर और उसमें मेन भूमिका रही है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की। और साथ में इनके भाई रूप सिंह भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो अब क्या हुआ दोस्तों? यहां पर हिटलर भी देखने आए थे। कौन दोस्तों आए थे? हिटलर भी आए थे और ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने किसको? ध्यानचंद को ऑफर दिया था कि वो जर्मनी की सिटीजनशिप ले ले, जर्मनी की नागरिकता स्वीकार करें और हिटलर इनको जर्मन आर्मी में कर्नल का पद देंगे। कौन सा पद देंगे? ये इनको कर्नल का पद देंगे। लेकिन ध्यानचंद ने इंडिया इज द बेस्ट, तो इन्होंने ऐसा कहकर हिटलर की बात को, हिटलर का जो प्रपोजल था उसको अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों
इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये जो अपने सबके चाहते भारत के स्टार हैं, कौन है वो? मेजर ध्यानचंद। और इसीलिए मेजर ध्यानचंद को क्या दोस्तों, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? इनके कुछ निकनेम दे दिए गए। क्या दे दिया गया? द विजार्ड। क्या दोस्तों? द विजार्ड। और दूसरा क्या बोला गया? जादूगर या हॉकी के जादूगर। तो ये द मैजिशियन, हॉकी के जादूगर और द विजार्ड, इनके दो निक नेम दे दिए क्योंकि ये इतनी अच्छी जादुई तरीके से हॉकी खेलते थे। और यहां तक कि इनकी हॉकी को एक बार तोड़कर भी देखा गया था कि कहीं कुछ मैग्नेट वगैरह तो नहीं लगी हुई है, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो इनका हॉकी का सफर था बड़ा अच्छा रहा, लेकिन आर्थिक तंगी बनी रही, पैसे की तंगी बनी रही, और उसको ये भरपाई करने के लिए कई देशों के साथ टूर्नामेंट भी खेलते रहे। अब दोस्तों हुआ क्या? अब इसके बाद ये आर्मी से, कहां से दोस्तों? अब हाँ 1936 के बाद दोस्तों अगला ओलंपिक नहीं हो पाया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया था, और इसकी वजह से अगला ओलंपिक नहीं हो पाया था। और अब क्या हुआ? मेजर ध्यानचंद जी 1956 में, कब दोस्तों? 1956 में आर्मी से रिटायर्ड हो गए हैं। आर्मी से क्या हो गए हैं? रिटायर्ड हो गई है। आर्मी से ये रिटायरमेंट ले लेते हैं, आर्मी से रिटायर्ड हो गए हैं। अब इसके बाद इसी ईयर 1956 में जब ये आर्मी से रिटायर हुए तो इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था। क्या दोस्तों दिया था? इनको पद्म भूषण सम्मान दिया था। 1956 में ही दिया था इनको पद्म भूषण सम्मान, जो भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और दोस्तों इन्हीं की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और इसी दिन पर राष्ट्रपति साहब, कौन दोस्तों? राष्ट्रपति साहब इस खेल दिवस पर जितने भी खेल से संबंधित पुरस्कार होते हैं, चाहे वो राजीव गांधी खेल रत्न हो या अर्जुन अवार्ड हो या द्रोणाचार्य हो या द्रोणाचार्य अवार्ड हो, तो इन सभी अवार्ड्स को 29 अगस्त को ही राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं इनको। और इनकी स्मृति में जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट, उसको कहते हैं मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो भी इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे मेजर ध्यानचंद और इनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी। हालांकि आर्थिक तंगी इनके जीवन में बनी रही, लेकिन इन्होंने इंडियन हॉकी टीम को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। और 2014 में जब स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को भी भारत रत्न की कैटेगरी में शामिल किया गया था, तो 2014 में इनको नॉमिनेट किया गया था। किसके लिए? भारत रत्न पुरस्कार के लिए। किसके? भारत रत्न पुरस्कार के लिए। लेकिन दिया नहीं गया था। वो दिया किसको गया था? वो दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। किसको दोस्तों? ये सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया था। हालांकि नॉमिनेट मेजर ध्यानचंद को भी किया गया था। तो दोस्तों ये थी इनके बारे में पूरी जानकारी। इंटरेस्टिंग जानकारी है, अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं
कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।